नमस्कार। आज की वार्ता में प्रकट किए गए विचार और उद्गार दक्षिण भारत के एक मध्यम वर्गीय वरिष्ठ नागरिक के हैं। उसे उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज की वार्ता का शीर्षक है वरिष्ठ नागरिक बनाम चिकित्सा व्यय। सर्वप्रथम मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस वार्ता में साझा किए गए अनुभव नितांत मेरे व्यक्तिगत हैं और किसी भी प्रकार अन्य लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है। यह किसी प्रकार का प्रचार या प्रसार नहीं है। मध्यम वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सामान्यतः दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: चिकित्सा के व्यय तथा व्यय के लिए आर्थिक क्षमता। यह एक सामान्य ज्ञान की बात है कि दवाइयों के नियमित सेवन से ही आयु की वृद्धि होती है। दवाइयों की खरीद की असमर्थता के कारण उन्हें रोका नहीं जा सकता, अन्यथा उसके अनपेक्षित विपरीत परिणाम हो सकते हैं। इसलिए औषधि या दवाइयों की अनिवार्यता का आर्थिक क्षमता के साथ सामंजस्य बिठाना आवश्यक हो जाता है। कोई ऐसा जुगाड़ जिससे जीवनोपयोगी दवाएं बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के खरीदी जा सकें। क्या ऐसे कोई उपाय हैं हमारे पास? हाँ हैं, किंतु वह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है या फिर उसके निजी चिकित्सक की राय और उसके परिवार की सहमति पर निर्भर है। मधुमेह या डायबिटीज़ की कुछ दवाइयों के दाम बहुत अधिक हैं और मेरे अनुभव में मेरे पूरे महीने की दवाइयों के खर्चे का वे 80% होते हैं। मैंने प्रयत्न किया कि मैं इस अप्रत्याशित उच्च दामों के कारणों के बारे में विश्लेषण करूं। निम्न बिंदुओं पर मेरा ध्यान गया। सर्वप्रथम, दवाई की ब्रांड का नाम जिसके तहत वह बिकती है। बिक्री दर के विज्ञापनों का खर्च। दवाई के चमकीले पैकिंग का खर्च जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे। वितरण श्रृंखला के खर्च। उस दवा को सुझाने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली उत्साह राशि। मुझे ज्ञात हुआ कि उसी दवा की बराबरी की दवा भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना के तहत जन औषधि केंद्र इन दवाई की दुकानों पर उपलब्ध हैं। ऐसी दुकानें बहुत कम हैं, जबकि महंगी दवाइयों की दुकानें अनेक हैं। शुरू में हर किसी की तरह मुझे भी इस तरह की दवा के बारे में संदेह था कि यह आमतौर पर उपलब्ध महंगी दवा की ही भांति प्रभावी होंगी या नहीं। कुछ दिनों के मानसिक ऊहापोह के बाद मैंने तय किया कि एक बार उसका प्रयोग करने का प्रयत्न अवश्य किया जाए। मैंने अपने चिकित्सक से ऐसी दवा की पर्ची बनाकर देने के लिए कहा जो कि महंगी दवा के बदले उसी अनुपात की दवा वाली हो। उन्हें भी थोड़ी हिचक थी और उन्होंने कहा कि मैं अपनी इच्छानुसार निर्णय लूं। तब मेरे मन में विचार आया कि सरकार जनता की जान से खिलवाड़ तो नहीं करेगी, ऐसा खतरा वह नहीं उठाएगी। तब मैंने अपने इस निर्णय पर आगे बढ़ने का फैसला किया। मैंने सरकार द्वारा उत्पादित सस्ती दवाओं का सेवन प्रारंभ किया और प्रारंभ में 6 महीनों में मैं लगातार अपने खून की जांच करवाता रहा। मुझे यह देखकर अत्यंत हर्ष हुआ कि मेरे जांच में कोई बहुत ऊंच नीच नहीं हुई थी। अब मैं पिछले 6 महीनों से लगातार जन औषधि केंद्र से यह दवाएं खरीद रहा हूं और उनका उपयोग भी कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में मैंने उचित बचत भी की है। मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे वक्तव्य से प्रभावित होकर स्वयं भी इसे आजमाना चाहें तो भी पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें और उनसे उपयुक्त पर्ची बनवाएं। मैंने सुना है कि डॉक्टर की महंगी दवाइयों की पर्ची दिखा करके भी इस जन औषधि केंद्र में अगर उसे दिखाया जाए तो वे उसके अनुपात वाली दवाएं
दे देते हैं। इसकी जांच आप अवश्य कर लें। बिना सोचे समझे, बिना परिणाम के बारे में जाने कोई भी प्रयोग न करें, यह मेरी सलाह है। धन्यवाद।